भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी, श्री महेश्वर सिंह जी, श्री सुरेंद्र शौरी जी, दुकेंद्र जी, जिला के हमारे अध्यक्ष भीमसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहां सारे प्रमुख नेता, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा भाई नरोत्तम जी, हमारे बीच में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, बिहारी लाल शर्मा जी, सबका नाम संभव नहीं है क्योंकि मैं सबसे माफी चाहूंगा, और उपस्थित सभी यहां कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, शायद हिमाचल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी सरकार के बनने के पश्चात प्रदेश की जनता 2 महीने में सड़कों पर आ गई। मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बात का जिक्र किया है। वजह क्या है? सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, और हिमाचल प्रदेश में ये सरकार का 5 वर्ष के बाद बदलने का सिलसिला कई वर्षों से है। लेकिन कभी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना की इस प्रकार की पराकाष्ठा जो अब की बार हुई है, ये कभी देखने को नहीं मिली। लंबे समय से जो हिमाचल की राजनीति में रहे, जो लंबे समय तक हिमाचल का नेतृत्व करते रहे, आपस में खूब लड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए कभी किसी ने आज से पहले कोई फैसले नहीं लिए। भाई और बहनों, 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 12 तारीख को फरमान हो गया कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से बाद के जितने भी संस्थान खोले गए हैं उनको हम रद्द करने की घोषणा करते हैं, डिनोटिफाई करने की घोषणा करते हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि संस्थान तो आज से पहले भी हर सरकार खोलती थी, ये संस्थान बंद करने की वजह क्या है, तो मुख्यमंत्री महोदय जी कहने लगे तो मुझे तो गारंटी पूरी करनी है, गारंटी पूरी करिए, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें हमसे भी सहयोग चाहिए, हम भी उसको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के विकास पर ताला लगा करके गारंटी पूरी करने की इजाजत नहीं हो सकती। ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। कैबिनेट का निर्णय होता है और कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की अगर ताकत होती है तो वो कैबिनेट में होती है। कैबिनेट बनी नहीं थी, मुख्यमंत्री बने, उनके साथ एक उप मुख्यमंत्री बने और दोनों ने फैसला ले लिया। और बहुत विचित्र हमको इस बात को लेकर के लगता है कि तर्क ऐसे, मैं तो कहूंगा तर्क नहीं कुतर्क ही थे कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए हैं बिना बजट प्रावधान के खोले गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप तो कभी कैबिनेट में रहे नहीं,
इसलिए शायद आपको जानकारी नहीं है, संस्थान खोलने की व्यवस्था क्या रहती है, परंपरा क्या रहती है, उसका सिस्टम क्या रहता है। पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान को अपग्रेड करना, संस्थान नए खोलना, उसकी एक व्यवस्था बनी हुई। इस व्यवस्था के मुताबिक सारे संस्थान खोले गए। लेकिन उनको शौक चढ़ाए कि अपनी पहचान किस तरह से बनाई जाए। हिमाचल में कुछ लोगों को तो आज से पहले नेता रहे हैं, कुछ लंबे समय तक सत्ता में रहने के नाते जाने जाते हैं, कुछ लोग योजनाओं के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर हिमाचल के इतिहास में अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर जाना जाएगा तो तालाबंदी वाला नेता कहा जाएगा, तालाबंदी मुख्यमंत्री। इस बात किस प्रकार से उनको जाना जाएगा। आप कल्पना करिए, जहां सुरेंद्र शौरी जी कह रहे थे हॉस्पिटल खुला, हॉस्पिटल में डॉक्टर 8 महीने से बैठे, इलाज हो रहा था, मरीज अपने इलाज के लिए अपने घर के नजदीक सुविधा लेने की वजह से प्रसन्न थे। लेकिन सरकार सुक्खू की बनी, जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया। आज वहां पर ताला लटका हुआ है। तहसीलदार पिछले 8 महीने से काम कर रहा था, तहसील के सारे काम वहां पर चल रहे थे, सुचारू रूप से चल रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार बने, जहां तहसीलदार बैठता था वहां पर ताला लटका दिया गया। और विचित्र बात तो ये, एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया और वहां के विधायक हमारे उस वक्त के इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह ठाकुर चुनाव जीतने के बाद उस एसडीएम के हाथों जो है वो सर्टिफिकेट जीतने के बाद जो मिलता है वो सर्टिफिकेट लेकर के आए। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, जहां एसडीएम बैठता था वहां ताला लटका दिया गया। पटवार सर्कल लोगों की सुविधा के लिए खोले थे और ये संस्थान हिमाचल प्रदेश में अगर खोले, अगर हमने कोई अपनी मर्जी से नहीं खोले, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले, विधायकों ने मांग की, लोगों ने मांग की, तब जाकर। लेकिन इनको अपने गारंटी पूरे करने की एक लत चढ़ी हुई है और मैं तो समझता हूं कि गारंटी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की गारंटी गोल जरूर हो जाएगी। अभी मैं कल देख रहा था, कल कैबिनेट फिर से थी, कल एक और निर्णय ले लिया कि कुछ स्कूल बचे हैं अभी जो खोले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। कुछ कॉलेज खोले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो बंद करने रह गए बोलते हैं। और कल 20 कॉलेज डिनोटिफाई किए और 200 स्कूल जो है वो डिनोटिफाई किए। ये कैसी सरकार है? कॉलेज बंद, स्कूल बंद, पटवार सर्कल बंद, तहसील खुली हुई बंद, एसडीएम का दफ्तर बंद, बीडीओ का दफ्तर बंद, एक्शन पीडब्ल्यूडी का दफ्तर खोला, कई जगह आईपीएस का खोला है, वो भी बंद। कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ तो समझाइए हमें, किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन? कि जो खुले हुए संस्थान, जहां वर्षों, जहां महीनों से काम चल रहा था, उनको बंद करके इसको व्यवस्था परिवर्तन कहा जाए क्या? कहा जा रहा है कि हमको पैसे इस पे खर्चा होगा, 5000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। यहां हमारे साथी कह रहे हैं, एक रोना रोया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में
कि हमारे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का ऋण, जैसे कि वो सारा ऋण जयराम ने। इनको मालूम होना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी 50,000 करोड़ का ऋण तो आपके आशीर्वाद से आपकी जो है सरकार जातिवाद छोड़ के गई थी। और मैं ये बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं 75,000 करोड़ रुपए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जिस दिन हमने अपना कार्यभार छोड़ा 69,500 करोड़ का जो है वो ऋण था, 75,000 करोड़ का ऋण नहीं था। लेकिन ये भी तो पूछा जाए कि सरकार बनने के बाद दिसंबर के महीने में 1,000 करोड़ रुपए आपने ऋण और ले लिया, जनवरी के महीने में 1,500 करोड़ रुपए और ले लिया, और अभी जो है वो 2,000 करोड़ रुपए और ऋण लेने की तैयारी की जाएगी। और जैसे यहां हमारे साथियों ने कहा कि सरकार बनने के बाद पूरे देश में अगर डीजल और पेट्रोल किसी प्रदेश में सबसे सस्ता था वो हिमाचल प्रदेश था। सरकार बन गई, सत्ता उनके हाथ में आ गई, डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी गई। जो हमने वैट कम किया था उस पर 3 रुपए पर उसका जो उसमें बढ़ोतरी करके गरीब आदमी, क्योंकि जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर आदमी पर बोझ पड़ता है, गरीब आदमी पर बोझ पड़ता है। लेकिन जब पूछा गया मुझे तो गारंटी पूरी करनी है। जब स्कूल बंद हुए तब पूछा गया मुझे तो गारंटी पूरी करनी है। गारंटी पूरी करते करते मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी पूरी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से निश्चित रूप से हालात इस प्रकार के होते हैं। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, जिस प्रदेश में आज तक परंपरा उप मुख्यमंत्री बनाने की रही नहीं, लेकिन सरकार बने कांग्रेस की, इस छोटे से प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं जो सुविधाएं मुख्यमंत्री को हैं वो तमाम सुविधाएं मुझे भी मुहैया कराई जाए। सब कुछ वही तरह से, और एक तरह से एक मुख्यमंत्री नहीं, दो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हैं। और आगे बढ़ करके कहते हैं कि हमको किफायत करनी है, हमको पैसा बचाना है। अपने सारे संगी साथी जो उनके साथ बैठते थे, उनके साथ रहते थे, मैं मानता हूं राजनीति में साथियों का योगदान भी है। विधायक इंतजार कर रहे थे कि हमको मंत्री बनाया जाए, हमको चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन पहले उनको कहा कि तुम रुकिए जरा, पहले मेरे साथी रह गए हैं, मेरे संगी रह गए, कुछ ऐसे मित्र लोग रह गए जिनको अभी तक हम टिकट नहीं दे पाए, उनको तैनाती करें। कैबिनेट दर्जे के साथ जो है वो पॉलिटिकल एडवाइजर, कैबिनेट दर्जे के साथ मीडिया एडवाइजर, कैबिनेट दर्जे के साथ जो है वो उनका आईटी का एडवाइजर, और उसके बाद ओएसडी कितने लगा दिए वो गिनना ही रह गया, छोड़ दिया। और उसके बाद और आगे बढ़कर के जिसका यहां पर कुल्लू में विशेष तौर से जिक्र हो रहा है, हम उम्मीद करते थे शायद कुल्लू वालों को एक मंत्री मिल जाए, और कुल्लू वालों को मंत्री मिलने के लिए बड़ी उम्मीद में वो भी बैठे थे, पूरे बाजे गाजे के साथ सज धज करके इंतजार कर रहे थे। और बाद में जब शब्द ग्रहण था, शब्द ग्रहण से पहले कुछ लोगों को कहा कि तुम मेरे दफ्तर आ जाओ, और दफ्तर में बुला करके उनको खड़ा कर दिया गया कि हम आपको मंत्री नहीं बना सकते हैं, आपको सीपीएस बना करके जो है इसी में संतोष करना पड़ेगा, और सीपीएस बना करके छोड़। लेकिन मैं इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं, अगर आपको कोई जिम्मेवारी सरकार की ओर से दी गई है, आप विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। हालांकि मैं मानता हूं कि वो दुखी है, अंदर से बहुत दुखी है। उस दर्द का जिक्र जब है वो जो हमको गाली दे करके वो कर रहे हैं,
मैं देख रहा था यहाँ पर कार्यक्रम कई एक जगह प्रेस वालों को संबोधित कर रहे थे कि हॉस्पिटल खुला। अरे हमने तो हॉस्पिटल जमीन पर बना करके खड़ा किया। एमसीएच हमारी सरकार का बना हुआ है। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो आप पूरा करिए। कि मैं हैरान हूं, बोलते हैं बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया, तार नहीं जोड़ी बोलते हैं। ये तार जोड़ने का काम इतना कर तो आप भी करिए। हमने तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके यहां पर स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए काम किया है। आनंद फान में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मुझे नहीं उस बारे में कहना है। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में कहने के लिए आया भी मैं एक बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की एक परंपरा बन गई है, ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन आज मैं इस बात को देख रहा हूं कि हिमाचल के लोग अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। हिमाचल के इतिहास में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, जनमत एक तरफा नहीं है। जनमत सिर्फ 0.9% का है। और हिमाचल जब से बना है तब से कभी भी इतना कम अंतर किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए नहीं। किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में आने का अवसर मिला है तो अंतर 4%, 7%, 8%, 9% रहता था। 0.9% ये अंतर है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हिमाचल की जनता ने एक तरफा निर्णय किया है। ये एक तरफा निर्णय नहीं है। और यहां पर कहते कि हमने फिजूल खर्ची को रोकना है। सीपीएस हम भी बना सकते थे। ये कानून, इस कानून का जिक्र वो कह रहे हैं, ये कानून हमारी सरकार से पहले का बना हुआ है, लेकिन हमने तय किया कि हम नहीं बनाएंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, शायद उनको मालूम नहीं है कि अभी तक 4 जगह से भी ज्यादा, 4 या 5 जगह, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, सीपीएस के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिए। ये व्यवस्था जो है संविधान के मुताबिक नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीपीएस 1 नहीं, 2 नहीं, कितने बना दिए? 6 बना दिए। मैंने कहा कसर रह गई तो और भी बना दे, तो सबको बना दो। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुमत के साथ बनी हुई है। क्या जरूरत सीपीएस की? एक तरफ से बोलते हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे और एक तरफ सीपीएस की फौज खड़ी कर दी और वो कह रहे हैं कि गाड़ी हमको छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। हिमाचल छोटा सा प्रदेश जहां उप मुख्यमंत्री का पद जो है अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है। हिमाचल में अभी मुख्यमंत्री का, मंत्रियों के पद जो है वो सृजित है, लेकिन उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे उप मुख्यमंत्री तो वहां पर बनता है जहां कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जहां ऐसी परिस्थिति होती है कि दोनों पार्टियों को अगर बहुमत नहीं है तो मिलकर के सरकार बनाने के लिए उस तरह से किया जाता है। हिमाचल में 1998 में भारतीय जनता पार्टी और एचपीसी की सरकार बनी, लेकिन उस वक्त भी सीपी जो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाई गई, लेकिन यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और कहां कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किस प्रकार से गुमराह किया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। पिछले कल चौथी बैठक थी, अभी तक सिर्फ घोषणा ही है। उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, लोग उसको अब करेंगे नहीं करेंगे, अभी तक इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। 10 गारंटी को पूरा करने की बातें कही, महिलाओं को कहा कि सरकार की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर महिला के खाते में, जो 18 साल से 60 साल की उम्र की होंगी उनके सबके खाते में। अब 3 महीने बीत गए, किसके खाते में आए पैसे? और यहां कांग्रेस के जो आपके यहां के विधायक महोदय जो सीपीएस बनकर के बहुत प्रसन्न हैं, शायद मुझे लगता है
और उस वक्त इलेक्शन के दिनों में भाषण दे रहे थे, अपनी भाषा में भाषण दे रहे थे, तो एक हो जाता 1500, दो हो जाता 3000, 3 हो जाता 4500 और 4 हो जाता 6000। सारे डबल गिन रहे हैं। कहीं के घर में महिलाओं की संख्या 4 भी है तो वो गिन रही है, वो 6000 लिया है। तो नहीं कर सकते भाई, मत बोलिए। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में यह तय किया कि हम ये जो संस्थान बंद करने की ये जो नई परंपरा शुरू की है, इस परंपरा के खिलाफ जो है लोगों के बीच में जाकर के लोगों का सहयोग भी मांगेंगे और आंदोलन छेड़ेंगे। ये आंदोलन की शुरुआत हमने देवभूमि कुल्लू से आज यहाँ से शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में ये आंदोलन होगा। ये बहुत विचित्र सी बात है कि संस्थानों को खोलने के बाद सरकार कह रही है संस्थान खोलेंगे तब जाकर के हम ओपीएस का इंतजाम करेंगे। अगर ओपीएस लागू करनी है, हम कहां मना करें? हम कह रहे हैं कि आप और व्यवस्था करिए। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम उम्मीद किए थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये ऐसी पृष्ठभूमि के हैं जिनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आए और लंबे संघर्ष के बाद यहां पर पहुंचे हैं, तो हमको लग रहा था कि ये जन भावनाओं का सम्मान करेंगे। हमें लग रहा था कि ये इस प्रकार के निर्णय मिलेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जुनून चढ़ा। और मैं कहूं जुनून नहीं, एक तरह के जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में फतूर भी बोलते हैं, वही चल गया। शब्द उचित नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बंद करने, कल सारे ये संस्थान जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करने के बाद मैं तो उनको ये कह रहा हूं कि अभी भी ढूंढ लो, कुछ और बंद करने के लिए रह गया, वो भी बंद करेंगे। कांग्रेस सरकार को, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, इस तरह से बंद करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी जब कांग्रेस के लोगों का सड़कों पर चलने के लिए जो है, लोग उनका जो है, उनको चलने के लिए दिक्कत होगी, उनको चलना बंद हो जाएगा। ये भी मैं बात कहना चाहता हूं, जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऋण इतना हो गया 75,000 करोड़ रुपए, और दूसरे दिन कहते हैं 75,000 करोड़ नहीं, 11,000 करोड़ रुपए तो एरियर बोलते कर्मचारियों का, जैसे कि वो अपनी सरकार में एरियर पहले ही दे देते थे, और उसको भी जोड़ दिया। और उसके बाद आगे जोड़ करके ये भी कहने लगे कि भाई हम जो कर्मचारियों के ये सारी इनको मिला करके हम देखते हैं, और जो संस्थान खोले हैं अगर इनको सारा उनको मिलाया जाए तो 95,000 करोड़ रुपए का ऋण। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। जो तथ्य है वो तथ्य है, उनको झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में अगर ऋण की अगर बात आती है तो सारी बात को लेकर हम विधानसभा के अंदर जो है चर्चा करने के लिए तैयार हैं इस बजट सत्र में। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन जो संस्थान जो खोले थे, जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे, जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमने खोले थे, उसके विरोध में, उनको बंद करने के विरोध में हमने आज शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश में हम 13 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने वाले हैं। सभी विधायक जाएंगे, पार्टी के प्रमुख नेता भी जाएंगे, और उसके बाद पार्टी की तरफ से चर्चा करने के बाद संभवतः विधानसभा का घेराव भी सत्र के जब समापन होने लगेगा, शायद मैं कल में 4 तारीख हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपको सूचना दे दी जाएगी, हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहते हैं।
अगर हिमाचल में सरकार नहीं है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी तो हैं, तो हिमाचल के लिए हर वक्त पैसा दे रहे हैं। बल्क ड्रग फार्मा का 225 करोड़ रुपए जारी कर दिया, और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए सीआरएफ का पैसा, और सीआरएफ के साथ साथ हमारे टूरिज्म के एडीबी का पैसा 2100 करोड़ रुपए जारी कर दिया। लेकिन ये कैसी सरकार है कि हिमाचल प्रदेश में हर जगह तालाबंदी करने जा रही है, बीजेपी की सारी योजनाओं को बंद करने की बात कर रही है। इसलिए भाई और बहनों, ये बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमने इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है, चाहे विधानसभा के बाहर की बात है, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस की सरकार को देंगे। और मैं आप सबके बीच में इस बात को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी, भाई अमित शाह जी को और केंद्र के हमारे नेतृत्व को। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए और तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए कांग्रेस के मित्रों, बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं। और जो हालात चल रहे हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल में 5 वर्ष इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले ही सत्ता में आ सकती है। इस बात के लिए रास्ता आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जो है प्रबल होता जा रहा है, रास्ता उस दिशा में बढ़ रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बीच में असंतोष का माहौल है, नाराजगी का माहौल है, उन सारी बातों को लेकर के हम आज यहाँ पर नहीं कहना चाह रहे हैं। उन बातों को कहेंगे जब कहना होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस जन विरोधी सरकार को कोई हिमाचल प्रदेश में ना देखना चाहता है, ना रखना चाहता है। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे। ये शुरुआत देवभूमि कुल्लू से हमने की है और इस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये मैं आप सबके बीच में विश्वास देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।